Here, look at the board. We are doing the topic of methods of charging. Fine. The two methods of charging are charging by conduction and charging by induction. Charging by conduction में हमने क्या देखा? Charging by conduction में whenever we have to charge the body, we have to physically touch the two bodies. ठीक है? For example देखो एक बार induction start करने से पहले conduction को एक बार पूरा डिटेल में दोबारा रिव्यू कराता हूँ. Then you will look into difference कि conduction और induction में basic difference क्या है. Fine. Let's say we have a body A. ठीक है? इस बॉडी पे हमारे पास लेट्स से चार्ज हमारा Q है. ठीक है? जैसे ही मैं इसके पास एक अनचार्ज्ड बॉडी B लेके आऊंगा, ध्यान से देखना, इनिशियली हमारे पास बॉडी A है, इस पे चार्ज Q है. ठीक है? चार्ज Q है. इसके साथ मैंने बॉडी B को टच किया, क्या होगा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ठीक है? ये अगर केस 1 है, दिस इज केस 1. केस 2 क्या होगा? जैसे ही मैं दोनों को सेपरेट करूंगा, A और B दोनों पे Q/2 चार्ज अपीयर हो जाएगा. ठीक है? सो कंडक्शन के केस में क्या होता है? देखो, देयर आर टू वेज ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन. कंडक्शन के केस में चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है और वही पोलैरिटी का चार्ज दूसरी बॉडी पे आता है जो पोलैरिटी का चार्ज पहले एग्जिस्ट कर रहा था. गेटिंग माय पॉइंट? कि अगर हमारा बॉडी A पे प्लस Q चार्ज है तो बॉडी B को जब मैं इसके साथ टच करूंगा तो दोनों पे जो चार्ज आएगा वो सेम पोलैरिटी का आएगा. पोलैरिटी का मतलब नेचर. पहले इस पे पॉजिटिव चार्ज था, जब इसको मैंने इसके साथ टच किया तो चार्ज जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, Q/2 आएगा, बट दोनों चार्जेस की पोलैरिटी सेम होगी. गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो, चार्जिंग बाय कंडक्शन के नेम्स टचिंग, कनेक्टिंग, रबिंग, फ्रिक्शनल. अब कुछ भी दो लेट्स से A और B स्फीयर्स हैं, इनको टच करोगे तो भी दोनों पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इनको रब करोगे तो भी चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. कनेक्टिंग, A तुम्हारा ये स्फीयर है, इस पे Q चार्ज है, B तुम्हारा अनचार्ज स्फीयर है, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दोगे कनेक्टिंग वायर से, कुछ सेकंड बाद दोनों पे A और B पे कितना चार्ज रह जाएगा? Q/2. ठीक है? तो कंडक्शन में टचिंग वर्ड हो सकता है, कनेक्टिंग वर्ड हो सकता है, रबिंग वर्ड हो सकता है, फ्रिक्शनल एक्सिटी वर्ड हो सकता है. ठीक है? तो मेन पॉइंट जो हमारा पर्पस है चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन की जो एक्चुअल डेफिनेशन है, it is a method of charging a body by bringing in actual contact with the uncharged body. Getting my point? कि यहाँ पे ये देखो, ये हमारे दो मेथड हैं जिससे मैं कंडक्टिंग मेथड से बॉडीज को चार्ज कर रहा हूँ. पहले मुझे A को B के साथ टच करना पड़ा, फिर A और B को कनेक्टिंग वायर से ज्वाइन करना पड़ा. मतलब जो हमारा मेथड ऑफ कंडक्शन है, मेथड ऑफ कंडक्शन में हमारी दोनों बॉडीज को एक्चुअल में हमें कांटेक्ट में लेके आना पड़ रहा है और कांटेक्ट में लाने के बाद जो अनचार्ज बॉडी पे चार्ज आ रहा है वो क्या आ रहा है? सेम पोलैरिटी का चार्ज. ठीक है? दिस इज ऑल अबाउट कंडक्शन. कंडक्शन के केस में दो चीजें आपको माइंड में रखनी है. कौन कौन सी? इन केस ऑफ कंडक्शन बोथ द बॉडीज शुड बी इन फिजिकल कांटेक्ट विद ईच अदर. फिजिकल कांटेक्ट में लाने के तीन मेथड्स. या तो उनको रब करो, चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के साथ रब करो, चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. टच करके सेपरेट कर दो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. ये बॉडी A है, ये बॉडी B है, ये चार्ज्ड है, ये न्यूट्रल है, दोनों को कनेक्टिंग वायर से ज्वाइन कर दो, चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. सेकंड थिंग अबाउट कंडक्शन इज जो अनचार्ज बॉडी पे चार्ज आएगा वो वही पोलैरिटी का चार्ज आएगा जो चार्ज बॉडी पे था. मतलब पहले अगर चार्ज बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज था, B पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा. अगर A पे पहले नेगेटिव चार्ज था तो B पे भी नेगेटिव चार्ज किया. ठीक है? दिस इज अबाउट कंडक्शन. अब देखते हैं इंडक्शन. इंडक्शन इज ऑलमोस्ट टोटली अपोजिट देन दैट ऑफ कंडक्शन. कंडक्शन में मैं क्या कर रहा था? एक चार्ज बॉडी है, दूसरी चार्ज बॉडी को मैं टच कर रहा था. फॉर एग्जांपल लेट्स से आई हैव अ बॉडी A. इस बॉडी A के पास बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड. लेट्स से आई हैव अ बॉडी B दैट इज इन माय हैंड. अगर मैं इस बॉडी B को बॉडी A के टच करके छोड़ देता हूं, लेट्स से अगर इस पे टोटल चार्ज Q है तो टच करके छोड़ने के बाद दोनों पे Q/2 आ जाएगा. दैट इज द मेथड ऑफ कंडक्शन. बट इंडक्शन में क्या करना है? इंडक्शन में मैंने इसको एक्चुअल टच नहीं करना. लेट्स से आई हैव अ बॉडी A. दिस बॉडी A will have a positive charge uniformly distributed over its surface. Now I have a body B. Now I don't have to brought this body B in contact with the body A. What I have to do? I have to bring this body B nearby the surface of body A.
कंडक्शन में क्या कर रहा था मैं? टच कर रहा था। कंडक्शन की डेफिनेशन क्या थी? इट इज अ मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी बाय फिजिकली कनेक्टिंग विद इट विद अ चार्ज बॉडी। इंडक्शन की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ मोड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी व्हेन अ अनचार्ज्ड बॉडी इज ब्रॉट नियर बाय अ चार्ज बॉडी। मैंने एक्चुअल टच नहीं करना, मैंने क्या किया? ये बॉडी ए पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, ये मेरे हाथ में बॉडी बी है, मैं बॉडी बी को इसके पास ले गया, मैंने टच नहीं किया। अब जैसे ही मैं इस बॉडी बी को इसके पास लेके जाऊंगा, कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये बॉडी चार्ज हो जाएगी। टॉपिक क्या चल रहा है? मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी ना। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अगर मैं इस बॉडी बी को बॉडी ए के पास ले जाऊंगा तो ये बॉडी चार्ज हो जाएगी। हाउ? डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का कैसे? देखो, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जैसे इस बॉडी को मैं इसके पास लेके जाऊंगा, ये बॉडी चार्ज हो जाएगी। अभी फिलहाल मैं बात करूं अगर इस बॉडी की, इस बॉडी के पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों है, बट वो क्या है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो नेट चार्ज इस बॉडी पे क्या है? 0। इस टाइम इस बॉडी पे नेट चार्ज क्या है? 0। जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, तभी ये बॉडी न्यूट्रल बॉडी कहलाएगी। जैसे ही अब मैं इस बॉडी को, लेट्स से यहां पे मैंने इस बॉडी का शेप बना दिया, जैसे ही मैं इस बॉडी B को बॉडी A के पास लेके गया, ठीक है, दिस इज माय बॉडी B। जैसे ही मैं इस बॉडी B को बॉडी A के पास लेके गया, इसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज भी है, इसके अंदर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज भी है। जैसे ही मैं इस बॉडी को यहां रखूंगा, इस बॉडी के अंदर वाला नेगेटिव चार्ज वो कहां इकट्ठा हो जाएगा? इस तरफ आगे की तरफ। इस बॉडी का बहुत सारा नेगेटिव चार्ज कहां पे इकट्ठा हो जाएगा? ये बाहर नहीं निकला, ये मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि इस तरफ इकट्ठा हो गया। मत देखना नेगेटिव चार्ज बाहर आ गया बॉडी से, नेगेटिव चार्ज अभी बॉडी के अंदर ही है, ठीक है। जैसे ही मैं इस बॉडी को यहां लेके आया, इस बॉडी के अंदर नेट पॉजिटिव चार्ज भी था, नेट नेगेटिव चार्ज भी था, वो डिस्ट्रीब्यूटेड था। बट जैसे ही मैं इस बॉडी को इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी के पास लेके आया, तो ये बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? नेगेटिव पॉजिटिव जो इस बॉडी का पॉजिटिव चार्ज है उसको तो दूर भगा देगा और नेगेटिव चार्ज को पास बुला लेगा। ये तो हमें पता ना, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर एंड पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। ये बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज बॉडी के पॉजिटिव चार्ज को पीछे की तरफ रिपेल करेगा और बॉडी के नेगेटिव चार्ज को अपने पास बुला लेगा। तो नेगेटिव चार्ज इस तरफ इकट्ठा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हमारा किस तरफ इकट्ठा हो जाएगा? इस तरफ इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। अब फिलहाल क्या ये बॉडी चार्ज्ड है? अभी फिलहाल क्या ये बॉडी चार्ज्ड है? नो, दिस बॉडी इज नॉट चार्ज्ड। क्यों? क्योंकि इस पे जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। बट अब अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इस बॉडी को ग्राउंड कर दूं, ग्राउंड और अर्थ, ये वर्ड सुना है सबने? यस सर। क्या होता है ग्राउंड और अर्थ? ग्राउंड का मतलब क्या होता है? अच्छा, ग्राउंड क्या, ग्राउंड अर्थ करती है एक्सेस चार्ज को अपने क्रॉस मैनेज कर लेती है, ठीक है। अब ये देखो, जैसे मैंने इसको अर्थ किया, इस अर्थ के थ्रू ये पॉजिटिव चार्ज भी नीचे की तरफ जा सकता है, ये नेगेटिव चार्ज भी नीचे की तरफ जा सकता है। बट मैं कह रहा हूं सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में जाएगा, नेगेटिव चार्ज ग्राउंड में नहीं जाएगा। ऐसा कोई कांसेप्ट नहीं होता कि अर्थ में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज जाएगा, नेगेटिव नहीं जाएगा। अर्थ एक्सेस ऑफ चार्ज को अपने क्रॉस मैनेज कर सकती है, वेदर दैट कुड बी पॉजिटिव और दैट कुड बी नेगेटिव। बट यहां इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली आई एम सेइंग कि ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ के थ्रू चला जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा, बट ये नेगेटिव चार्ज नहीं जाएगा। कौन बताएगा? वो अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। यहां पे देखो, बॉडी बी पे फिलहाल बॉडी बी चार्ज नहीं हुई है, फिलहाल बॉडी बी इज नॉट चार्ज, ठीक है। बॉडी बी पे नेट नेगेटिव चार्ज भी और नेट पॉजिटिव चार्ज भी है। बट जैसे ही मैं बॉडी बी को ग्राउंड करूंगा, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के होल्ड में है, ये कहीं नहीं जा सकता क्योंकि इसने इसको अट्रैक्ट कर रखा है। बट ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को तो दूर भगा रहा है, ये इसको दूर भगाना चाहता है, इसको रास्ता मिल गया नीचे जाने का, चुप करके निकल लेगा। गेटिंग माय पॉइंट? ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को दूर भगा रहा है। पहले इसके पास दूर भागने का कोई रास्ता नहीं था, अब इसको रास्ता मिल गया, तो ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इधर चला जाएगा। अब इस नेगेटिव चार्ज को और जगह मिलगी डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, ये इधर इधर शिफ्ट होता रहेगा। भाई गेटिंग में, भाई समझ रहे हो ये चीज, ठीक है। कि
कि यहाँ पे पहले नेगेटिव चार्ज यहीं पे डिस्ट्रीब्यूटेड था, यहाँ पे जगह सारी भरी हुई थी पॉजिटिव चार्जेस से, ये पॉजिटिव चार्जेस नीचे शिफ्ट हो गए, अब ये सारा का सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब मैंने ग्राउंडिंग हटा दी, अब इस बॉडी पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। क्या ये बॉडी चार्ज है? हाँ, ये बॉडी चार्ज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन। डेफिनेशन, it is a process of charging a body by bringing it nearby a charged body. It is a method of charging a uncharged body by bringing in contact with by bringing nearby a charged body. ठीक है, this is called a method of induction. Now the question, ये तो रहा theoretical concept. अब competition थोड़ा high level का question है, इस बॉडी पे ऑलरेडी चार्ज था Q, हमने कंडक्शन में देखा, वी हैव लुक इनटू कंडक्शन। अब ध्यान देना मैंने चीजों को, वी हैव लुक इनटू कंडक्शन कि अगर हमारे पास एक चार्ज बॉडी है, लेट्स से इस पे चार्ज है Q, इसको मैंने अनचार्ज से टच किया, चार्ज Q/2 सेपरेट हो जाएगा। ये प्रोसेस था कंडक्शन में। नाउ द क्वेश्चन इज, बॉडी A पे पॉजिटिव चार्ज है Q जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक अनचार्ज बॉडी को मैं इसके पास लाके ग्राउंड किया तो इस पे नेगेटिव। एक डिफरेंस क्लियर होगा, सबसे मेजर डिफरेंस कंडक्शन और इंडक्शन में, कंडक्शन में टच करना पड़ता है, इंडक्शन में टच नहीं करना पड़ता, नियर बाय। कंडक्शन में सेम पोलैरिटी का चार्ज इंड्यूस होता है, इंडक्शन में ऑपोजिट पोलैरिटी का। कंडक्शन में क्या था, अगर इस पे चार्ज Q था, इसको इससे टच करूंगा तो चार्ज Q/2 सेपरेट होगा, बट इंडक्शन में अगर एक बॉडी पे चार्ज पॉजिटिव है, उसके नियर बाय में अनचार्ज बॉडी को लेके आया तो उस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं इंड्यूस होगा, उस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। नाउ द क्वेश्चन इज कितना, अगर इस पे चार्ज है Q तो इस पे कितना चार्ज है, कितना नेगेटिव चार्ज आएगा? Q आएगा, Q/2 आएगा, Q से कम आएगा, Q से ज्यादा आएगा कि Q के इक्वल आएगा? क्वेश्चन समझ गए मेरा? ठीक है, कंडक्शन में हमने देखा चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। अगर इस पे चार्ज Q था, ये अनचार्ज था, टच किया था Q/2 हो गया था। इस पे ऑलरेडी चार्ज है Q, इसके पास में एक बॉडी को लेके आया, इस पे कुछ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, कितना इंड्यूस हुआ? राइट डाउन। बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, by the process of induction, the magnitude of charge appearing by the process of induction, the magnitude of charge appearing on the surface of body B will be less than or equal to the charge present on body A। ठीक है, यहां मैंने लिख दिया कि the magnitude of charge appearing on the body on the surface of body B will be less than or equal to the charge present on the body। या तो बॉडी A पे अगर Q चार्ज है तो बॉडी B पे या तो Q आएगा या Q से थोड़ा कम होगा। नाउ माय क्वेश्चन इज, Q होगा कि Q से कम होगा, वो किस बात पे डिपेंड करता है? वन वर्ड आंसर, Q होगा या Q से कम होगा, किस बात पे डिपेंड करता है? टच नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट इंडक्शन, ये इंडक्शन चल रहा है, कंडक्शन तो खत्म हो गया, दिस इज ऑल अबाउट इंडक्शन, अभी ये इंडक्शन चल रहा है, ठीक है। इंडक्शन, ठीक है, ये अभी इंडक्शन का प्रोसेस चल रहा है, कंडक्शन भूल जाओ। ये हमारा बॉडी A है, बॉडी A पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसके सामने बिल्कुल साथ पास में मैंने बॉडी B को रख दिया, ठीक है, बॉडी B को रख दिया। बॉडी B पे अगर इस पे Q चार्ज है, इस पे पक्का से नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है तो इस पे नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव है तो इस पे पॉजिटिव आएगा, मतलब ऑपोजिट पोलैरिटी का चार्ज आएगा। बट मैग्नीट्यूड Q भी हो सकता है और Q से कम, Q से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, चार्ज ज्यादा नहीं होगा। अब Q होगा या Q से कम होगा, वो किस बात पे डिपेंड करता है? सही चल रहे हो, सही जा रहे हो। पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड नहीं, पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड नहीं।
इसमें कितना सर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी उसमें दूसरी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी कितना होगा वही तो मैं पूछ रहा हूँ। दूसरी बॉडी पे कितना नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा वही मैं पूछ रहा हूँ। इस पे कितना नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होगा, जितना उतना ही होगा कि उससे कम होगा, किस बात पे डिपेंड करेगा? जितना ग्राम मटेरियल नहीं, मीडियम। राइट डाउन। हाँ, इसका फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला है q डैश इक्वल टू माइनस ऑफ q इंटू 1 माइनस 1 बाई k। डालो इन देयर। q डैश इक्वल टू माइनस ऑफ q 1 माइनस 1 बाई k। व्हाट इज q डैश? चार्ज इंड्यूस्ड चार्ज। गुड। अब से इंड्यूस्ड वर्ड यूज। इंड्यूस्ड चार्ज ऑन बॉडी B। व्हाट इज q? चार्ज व्हाट इज q? इंड्यूसिंग बॉडी चार्ज ऑन इंड्यूसिंग बॉडी Charge on body A. What is K? Dielectric constant of medium between body B and body A. ठीक है, K is your dielectric constant of the medium that is present in between the body B and body A. क्लियर हुआ? तो बॉडी B पे ये तो चीज माइनस साइन रोल क्लियर है, ऑपोजिट पोलैरिटी कितना चार्ज आएगा वो डिपेंड करता है कि A और B के बीच का ये जो मीडियम है उसका नेचर क्या है। व्हाट इज द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द बॉडी A एंड बॉडी B, और फॉर्मूला क्या है? q डैश इक्वल टू माइनस q 1 माइनस 1 बाई। ठीक है, तो बॉडी इसको मैं B लिख रहा हूं, इसको A कर लो। qB इक्वल टू माइनस ऑफ qa 1 माइनस 1 करो। ये कैसे जानेंगे? है K क्या होता है? K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वो भी टॉपिक स्टार्ट होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कूलम्ब्स लॉ, उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को स्टार्ट करते हैं। फिलहाल ये फार्मूला नोट करो, qB डैश इक्वल टू माइनस ऑफ qa इनटू 1 माइनस 1 अपॉन k।